नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, संतान के सुख के लिए हमारे देश में महिलाएं बहुत सारे व्रत करती हैं, बहुत सारे पुण्य काम करती हैं कि उनकी औलाद को कोई भी कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो। ऐसे ही व्रत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, संतान सप्तमी व्रत के बारे में। यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इसको रखने वाली महिलाओं के बच्चों को कोई भी कठिनाई नहीं होती है। कहा जाता है कि यह व्रत अगर जिस स्त्री को कोई भी बच्चे ना हो, उसके लिए भी, संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जा सकता है। और अगर संतान है तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जा सकता है। या बच्चों के सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए आप यह व्रत कर सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि किसी समय में मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत की कथा बताई। राजा नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में भी विष्णु दत्त नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ में प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान करने आई थी। उन स्त्रियों में वहाँ पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन्हीं स्त्रियों से पूछा कि यह पूजन आप क्यों कर रही हैं। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमें पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करेंगे। यह मुक्त भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला होता है। उस महिला की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के सामने एक डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में उसका नाम रानी था। ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मृत्यु को गमन हुआ। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया था। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से
इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलवाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलवाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो यह कुछ भी नहीं याद है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना हो गई। विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए भी हम मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से अब मेरे बच्चों को आप चाहकर भी नहीं मरवा सके। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधिपूर्वक संतान सुख प्राप्त करने के लिए मुक्त भरण व्रत यानी संतान सप्तमी का व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा संतान प्राप्ति, संतान रक्षा के लिए किया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे शाम की पूजा भी की जाती है। माता पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा अभ्युदय का वरदान मांगते हैं। भगवान शिव से संतान की रक्षा और भगवान सूर्य देव से संतान की उन्नति की कामना करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।